और कुछ मेरे भाई कहते हैं कि भैया हमारा हाई टेस्टोस्टेरोन है तो उसकी वजह से भी स्मेल आती है हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट से। और इस कंपनी के जो और रिव्यूज़ हैं जो मैंने पढ़े और देखे अमेजोन पे या यूट्यूब पे, तो कई लोगों ने सवाल पूछा हुआ है क्वेश्चंस में कि क्या इसको मुंह पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों मुंह पे नहीं लगा सकती, ये मुंह के लिए नहीं है। दोस्तों कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, पर क्या ये बात सच है? मर्द को दर्द भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं टाइम टाइम पे। तो अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जिम जाते हैं, आपको कभी कभी इचिंग की प्रॉब्लम होती है, बहुत स्वेटिंग होती है, आपकी नई गर्लफ्रेंड बनी है या आपकी एक से ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स हैं, या फिर आपका पहला टाइम आने वाला है, पहली बार होने वाला है, तो आज मैं आपको एक बात बताऊंगा। तो बेसिकली मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि कैसे अपने इंटीमेट हाइजीन का ध्यान रखना है, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको हो गई है तो कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, और साथ ही एक प्रोडक्ट का रिव्यू भी करूंगा। और एज यूजुअल ये कोई ऐसा पेड प्रमोशन नहीं है कि मैं आपको परचेज करने के लिए कोई प्रोडक्ट बोलूंगा, मैं आपको उसका ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो होता क्या है कि इंडिया के अंदर हमें एक तो सड़क पे पी करने की यानी कि सूसू करने की आदत पड़ी हुई है लड़कों को, और ये भी कारण है कि हमारे यहाँ जो पब्लिक शौचालय हैं वो अवेलेबल नहीं है। मतलब हैं, अब धीरे धीरे थोड़ा बेहतर हो गया है दिल्ली एनसीआर में, लेकिन अभी भी जैसे मैं ऋषिकेश ड्राइव करता हूँ तो थोड़ा मुश्किल होता है ऐसे पब्लिक टॉयलेट्स ढूंढना अदर देन रेस्टोरेंट्स। तो वो एक मुश्किल है, उसके लिए हम लोग बाहर सूसू करते हैं, बाहर टॉयलेट करते हैं। उसके बाद हाथ तो हम धो लेते हैं, लेकिन हम लड़कों को यूजुअली अपने प्राइवेट पार्ट्स को साफ करने की आदत नहीं होती है। दूसरा, वेदर यहाँ यूजुअली बहुत हॉट या बहुत मॉइस्चर वाला होता है। अगेन हम लोग टाइट अंडरवेयर पहनने का आजकल बहुत प्रचलन हो गया है, बहुत शौक हो गया है हम लोगों को। और जो लोग जिम जा रहे हैं उनमें से कई सारे लोग तो लंगोट पहनने का भी शौक रख रहे हैं, जिसकी खास ज़रूरत तो नहीं है। और उसके कारण भी क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया आपके अंदर जन्म ले सकता है, आपके प्राइवेट पार्ट्स के अंदर, और फंगस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब चीज़ें, आपका पीएच बैलेंस खराब हो सकता है, तो उस वजह से क्या होता है, इचिंग शुरू हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, और हम कई बार उसकी केयर ही नहीं करते। और उसके बाद क्या होता है कि वो चीज़ जो होती है वो काफ़ी मुश्किल और काफ़ी और ज़्यादा भयानक रूप ले लेती है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करनी पड़ेगी सफाई, क्लीन रखना पड़ेगा अपनी बॉडी को और अपनी बॉडी के उस स्पेशल पार्ट को। और मान लो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो उसके बावजूद भी अपने पार्टनर को थोड़ा खुश करने के लिए, अगर आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ्स को, और अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड नई बनी है तो उसके लिए भी अगर आप अपने इंटीमेट हाइजीन का यानी कि अपने प्राइवेट पार्ट का और प्राइवेट पार्ट्स का ख्याल रखोगे, उसको साफ रखोगे, तो आपका पार्टनर भी आपसे ज़रूर इम्प्रेस होगा। तो पहले प्रोडक्ट बताऊंगा, और प्रोडक्ट अगर आपको लगेगा कि एक्सपेंसिव है, आप नहीं खरीदना चाहते, तो उसका ऑल्टरनेटिव भी आपको बता दूंगा। तो जो प्रोडक्ट है वो है ये स्किन एलिमेंट्स। तो आपको इसमें ये जिप बनी हुई दिख रही होगी, उससे पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। तो ये जैसे लड़कियों का वी वॉश आता है, वैसे ही बॉयज़ के लिए अब इंडिया में भी, बाहर की कंट्रीज़ में तो ये थोड़ा पहले से प्रचलित था, लेकिन अब इंडिया में भी बॉयज़ के लिए इस टाइप के प्रोडक्ट आने लग गए हैं। पैकिंग आप देखोगे हाई क्वालिटी की है, और अगर आप प्राइस की बात करो तो प्राइस भी इसका अच्छा खासा है। 699 इसमें मेंशन है, अगर 25-30% डिस्काउंट भी आएगा तो 450-500 तक का आएगा। लेकिन कोई स्पेशल ओकेजन अगर है, अगर आपका बजट नहीं है, आप रेगुलर यूज़ में नहीं यूज़ करना चाहते, तो अपने स्पेशल ओकेजन्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो कुछ ऐसा अगर मैं कहूँ तो कुछ ऐसा ये दिखता है, और इससे आप फेमिलियर लग रहा होगा ना, चीज़ देखी लग रही होगी। एनीवेज, से आप जब आप रोज़ नहाते हो तो उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो, और अपने अपने प्राइवेट पार्ट्स को इससे क्लीन करोगे तो क्या खास बात होगी। तो इसके अंदर कुछ तो है ऑर्गेनिक चीज़ें, जैसे एलोवेरा है और ग्रीन टी का ऑयल है, और बाकी कुछ इसके अंदर होते हैं केमिकल चीज़ें हैं, जैसे कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल जो चीज़ें होती हैं, जो केमिकल्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। और जब आप इसे यूज़ करते हैं तो 4 से 5 घंटे के आसपास फ्रेगनेंस आती है आपके प्राइवेट पार्ट से भी। तो ये काफ़ी इम्प्रेसिव हो सकता है मेरे कुछ भाइयों के लिए। और ऐसे ही इनका एक दूसरा आइटम आता है, वो है वाइप्स। यानी कि अगर आप कहीं रास्ते में हो, ट्रैवल कर रहे हो, सपोज करो आप गोवा में हो और वहाँ पे आप बाई रोड जा रहे हो और आपको
कुछ ज़रूरत पड़े अपने आप को क्लीन करने की, कुछ स्पेशल फील करना हो या कराना हो, तो आप इन वाइप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सिंपल वाइप्स की तरह होती हैं और ऐसी जैसे नॉर्मल वाइप्स होती हैं, बट इनके अंदर भी सेम ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा, ये सब चीज़ें इनके अंदर होती हैं। तो इससे भी आप अपनी क्लीनलीनेस को मेंटेन कर सकते हो। और अगेन मैं आपको लिंक्स दे दूंगा जहाँ पे इनके डिस्काउंटेड प्राइस आपको दिख जाएंगे। पर अगर आप इनको नहीं यूज़ करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो? तो एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ना आप अपने अंडर गारमेंट्स के ऊपर इन्वेस्ट करो, अच्छी क्वालिटी के अंडर गारमेंट्स का आप इस्तेमाल करो, अच्छे ब्रांड्स का यूज़ करो। यहाँ पे मैं कुछ आपको अंडर गारमेंट्स के स्नैपशॉट्स भी दिखा रहा हूँ। उसके अलावा क्लीननेस तो बहुत ज़रूरी है। जब भी आप दिन में एक बार नहाते हो तो स्पेशली क्लीन करो अपने इंटीमेट बॉडी पार्ट को। 2 बार कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर कहीं आपका स्पेशल ओकेजन है तब तो ज़रूर उसको आप क्लीन करके जाइए। वार्म वाटर से अपनी स्किन को क्लीन करिए। जो बकेट आप यूज़ कर रहे हो, अगर बकेट से नहाते हो तो उसमें 1-2 जो आपकी टेबल स्पून के बराबर आप उसमें डिटॉल भी डालोगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए। और आफ्टर सेक्स ज़रूर अपने इंटीमेट बॉडी पार्ट्स को धोना है। इसके अलावा अगर हम डाइट की बात करें तो जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, यानी कि लेमन हो गया, आपका ऑरेंज हो गया और कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, तो अगर आप इनको कंज्यूम करते हो तो जिन लोगों को बॉडी ऑर्डर होता है या स्पेसिफिक इंटीमेट बॉडी पार्ट से बॉडी ऑर्डर आ रहा होता है, इनकी स्मेल आ रही होती है, तो उसमें भी काफ़ी राहत मिलने की संभावना होती है। उसके अलावा आप और चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जैसे निविया का बॉडी वॉश मैन के लिए आता है, जो कि हेयर स्किन मतलब हेयर, फेस और पूरी बॉडी के लिए होता है। उससे भी अच्छी तरह से आप अपने इंटीमेट बॉडी पार्ट्स को धोओगे तो काफ़ी देर तक फ्रेगनेंस तो बनी रहेगी। तो छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, यानी कि हल्के फुल्के रैशेज हो रहे हैं, इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, आपको इरिटेशन हो रही है, तो उनसे तो ऐसे प्रोडक्ट्स या फिर अगर आप खुद से ध्यान रखोगे, क्लीन रखोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली राहत मिल जाएगी। लेकिन अगर प्रॉब्लम बढ़ रही है, यानी कि स्वेलिंग हो रही है, रैशेज हो रहे हैं, आपको पेन हो रहा है जब आप पी कर रहे हो, सुसु कर रहे हो उस टाइम पे, या एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है, तुरंत एक बार डॉक्टर को दिखा लो, क्योंकि ये आगे जाके एक बड़ी समस्या बन सकती है। तो इसे इग्नोर मत करो इस चीज़ को। हो सकता है कोई ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो, तो इस टाइप की चीज़ों को आप इग्नोर मत करिए और डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। और कुछ मेरे भाई कहते हैं कि भैया हमारा हाई टेस्टोस्टेरोन है तो उसकी वजह से भी स्मेल आती है हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट से। तो जब भी टेस्टोस्टेरोन हाई होगा तो यूजुअली आपके स्वेट में, आपके आसपास के एरिया में जब आप बहुत ज़्यादा कुछ वर्कआउट करोगे तो वो स्मेल थोड़ी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और कई जगह मैंने पढ़ा है कि लड़कियों को वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और वो उनको ज़्यादा स्मेल उसकी आती है एज़ कम्पेयर टू मैन। लेकिन वो ये वाली दुर्गंध नहीं है। तो ये वाला डायलॉग बिल्कुल काम नहीं करेगा कि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है तो वहाँ से बदबू आ रही है। तो कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी तरह से मैं वीडियो लाता रहूँगा, रिव्यूज़ करता रहूँगा चीज़ों के। तो मिलते हैं दोबारा। गुड बाय।